I want to explain third angle method of projection. What is quadrant? This is vertical plane, this is horizontal plane. Object is above HP and in front of VP, first quadrant. Planes are transparent, vertical plane, horizontal plane. Object is above HP, behind VP, second quadrant. Third quadrant, this is horizontal plane, this is vertical plane. Now object is below HP but behind VP, तो ये third quadrant है. Fourth quadrant, object is below HP in front of VP. This is the fourth quadrant. तो हमको स्टडी करना है यहाँ पे थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, बराबर. तो ये ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा? दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द थर्ड क्वाड्रेंट. दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ऑब्जेक्ट इज बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, बराबर ना. ये ऑब्जेक्ट है. तो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन. दिस प्लेन इज parallel to ground, this plane parallel to sea level, outer surface, this is HP, and HP and VP are separated by one edge. This is called as XY line. Okay, so this is HP, this is VP, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने रखा थर्ड क्वाड्रेंट में. Assuming that axis of the object is perpendicular to HP, parallel to VP, base of the object is parallel to HP, तो इसका फ्रंट व्यू क्या आएगा? ट्रायंगल. With respect to front view, आपको ऊपर जाना है. Direction of the front and top are mutually perpendicular to each other. अब ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? सर्कल, बराबर ना. इसका टॉप व्यू है सर्कल, फ्रंट व्यू है ट्रायंगल. Object is placed in the first quadrant. When you are drawing the front view, vertical plane is present between observer and object. When you are drawing the top view, horizontal plane is present between observer and object. जब आप फ्रंट टू फ्रंट से देख रहे हैं और फ्रंट को ही ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे, ऊपर ही ड्रॉ करेंगे. तो ये होता है थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, बराबर. तो यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था, आप सामने से देख रहे हैं, तो ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड ड्रॉ द फ्रंट व्यू ऑन द फ्रंट साइड. जिस साइड से आप देख रहे हैं उसी साइड को फ्रंट व्यू ड्रॉ करने वाले हैं. तो फ्रंट व्यू कहां पे मिलेगा आपको? यहाँ पे. प्लेन्स आर ट्रांसपेरेंट, तो आपको मैंने बताया था इसका फ्रंट व्यू क्या आने वाला है? ट्रायंगल. दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, बराबर. विथ रिस्पेक्ट टू फ्रंट, अब बराबर ऊपर जाएंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉप व्यू. ऊपर से देख रहे हैं, बीच में एचपी है, नीचे ऑब्जेक्ट मैंने रखा था, इसका टॉप व्यू क्या था? सर्कल. ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप, ड्रॉ हिज प्रोजेक्शन ऑन द टॉप साइड. तो सर्कल यहां पे मिला, सो दिस इज कॉल्ड एज टॉप व्यू. यहां पे ड्रॉ किया, फ्रंट व्यू यहां पे ड्रॉ किया, बराबर ना. Object is placed in the third quadrant. When you are drawing the front view, vertical plane is present between observer and object. When you are drawing the top view, horizontal plane is present between observer and object. Okay, चलो मैं बोलूंगा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ड्रॉ करो. तो आप बोलेंगे पूरा वर्टिकल प्लेन दिख रहा है कि एक्स वाई के नीचे वर्टिकल प्लेन है, तो फ्रंट व्यू नीचे आएगा. बट एचपी इज नॉट विजिबल, तो क्या करना पड़ेगा? रोटेशन. प्लेन्स आर ट्रांसपेरेंट, तो पहला रोटेशन में ट्राई करता हूं कि रोटेट द एचपी टुवर्ड्स वीपी, लेकिन इससे क्या होगा? ओवरलैपिंग. अरे जब एचपी वीपी ओवरलैप होगा, फ्रंट टू टॉप व्यू ओवरलैप होगा, तो आप नहीं ड्रॉ कर सकते. तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि रोटेट द हॉरिजॉन्टल प्लेन अवे फ्रॉम वर्टिकल प्लेन थ्रू 90 डिग्री अबाउट एक्स वाई. तो ऐसे अगर रोटेट करूंगा तो बीच में एक्स वाई लाइन, अबो एक्स वाई लाइन एचपी, बिलो एक्स वाई लाइन वीपी. वीपी नीचे है तो फ्रंट व्यू नीचे, एचपी ऊपर है तो टॉप व्यू ऊपर है. देयरफॉर इन थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, टॉप व्यू इज ड्रॉन अबो एक्स वाई लाइन एंड फ्रंट व्यू इज ड्रॉन बिलो एक्स वाई लाइन. चलो दो व्यू हो गए. थर्ड वन. अब तीसरा व्यू निकालना है. अब मुझे तीसरा व्यू निकालना है तो एक प्लेन चाहिए. ये थर्ड प्लेन में अटैच कर रहा हूं, जिसको मैं बोलने वाला हूं प्रोफाइल प्लेन, या इसका नाम है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन. इसके अंदर ऑब्जेक्ट था मेरा कोन, बराबर ना. यहां पे फ्रंट व्यू निकाला, यहां पे टॉप व्यू निकाला. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, तो आप यहां से देखने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट बीच में. सो व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड,
Profile plane is present between observer and object. You are getting its side view on this plane only. तो आप लेफ्ट हैंड साइड से देखने वाले हैं और आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहीं पे मिलने वाला है. तो लेफ्ट से देखो, लेफ्ट को ड्रॉ करो. दिस इज थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. और इसका साइड व्यू मैंने बताया था, इसका साइड व्यू क्या था, फिर से ट्रायंगल. तो यहां पे ये आपका फ्रंट व्यू, यहां पे टॉप व्यू, बराबर ना. और बाद में आपने एचपी को रोटेट किया था तो ऐसे दिखाई दिया था, बराबर ना. तो प्रोफाइल प्लेन पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्योंकि आप लेफ्ट से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को. सो दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड साइड व्यू, बराबर. So when you are observing from the front, vertical plane is visible below XY. तो फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है. बाद में हमने HP को रोटेट किया अवे फ्रॉम वर्टिकल प्लेन थ्रू 90 डिग्री अबाउट XY. तो अबो XY हमको HP दिखाई दिया, तो टॉप व्यू इज डॉन अबो XY लाइन. लेकिन प्रोफाइल प्लेन नहीं दिखाई दे रहा है ना, बिकॉज प्रोफाइल प्लेन इज अपेयर एज ए लाइन. तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको, turn the profile plane. If you turn the profile plane towards VP, ओवरलैपिंग होगा साइड व्यू और फ्रंट व्यू का. तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि turn the given profile plane through 90 डिग्री about x1 y1, 90 डिग्री about x1 y1 टर्न किया. turn the profile plane 90 डिग्री away from VP about x1 y1. Now it is clear. Now it is clear. So in this way, in third angle method, बीच में XY line, this is XY line, this is X1 Y1 line, बराबर. Above XY horizontal plane, below XY vertical plane, to the left of X1 Y1 profile plane. Therefore, in third angle method, front view is drawn below XY, top view is drawn above XY, and left hand side view is drawn to the left of the front view. Similarly, right hand side view is drawn to the right of the front view. This is called as third angle method of projection. This is called as third angle method of projection. चलो अभी बोर्ड पे ड्रॉ करता हूं कि थर्ड एंगल में इंपॉर्टेंट क्या होता है. इन थर्ड एंगल ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बराबर ना. और आफ्टर रोटेशन ऑफ द प्लेन अभी हमने देखा था कि एचपी वीपी कहां पे मिला. So in third angle method, so first of all, I am drawing the XY line. This is called as XY line. यहां पे ड्रॉ करूंगा X1 Y1 line. This is called as X1 Y1 line. बराबर. So बताओ XY के नीचे अभी हमने क्या देखा था, बिलो XY वर्टिकल प्लेन था, बराबर ना. सो बिलो XY देयर इज अ वन प्लेन, दैट प्लेन इज कॉल्ड एज वर्टिकल प्लेन, बराबर. एचपी को टर्न करने के बाद एचपी कहां पे गया था, अबो XY, अबो XY. सो दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्लेन, बराबर ना. और जब पीपी को हमने टर्न किया प्रोफाइल प्लेन को अबाउट 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू X1 Y1 अवे फ्रॉम VP, तो पीपी कहां पे आया था, टू द लेफ्ट ऑफ वर्टिकल प्लेन. तो यहां पे आ गया था प्रोफाइल प्लेन. एक बार फिर से दिखाता हूं. बिलो XY वर्टिकल प्लेन, अबो XY हॉरिजॉन्टल प्लेन, टू द लेफ्ट ऑफ X1 Y1 प्रोफाइल प्लेन, बराबर. So this line is called as X1 Y1 line. This line is called as XY line. तो वर्टिकल प्लेन पे हमने क्या ड्रॉ किया था, फ्रंट व्यू. तो वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू हमने ड्रॉ किया था. दिस इज कॉल्ड एज फ्रंट व्यू. दिस इज ड्रॉन बिलो XY लाइन. ओके, दीज आर द प्रोजेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू XY लाइन. सो HP पे जब हमने ऊपर से देखा था, तो ऑन द HP वी आर गेटिंग द टॉप व्यू. सो दिस वन इज कॉल्ड एज टॉप व्यू. और लेफ्ट हैंड साइड व्यू से जब आपने देखा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहां पे मिला, प्रोफाइल प्लेन पे. सो दीज आर द प्रोजेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू दिस X1 Y1. And the side view, left hand side view of the object is this one. This is called as left hand side view. So in third angle method of projection, first point is object is placed in the third quadrant. Second, when you are drawing the
फ्रंट व्यू बीच में वीपी आता था, जब टॉप व्यू ड्रॉ करते थे तो बीच में एचपी था, साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करते तो बीच में पीपी आ रहा था. सो planes of projections are always present between observer and object. Third point, when observe the object from one side and draw his projection on the same side. And the fourth point, front view is drawn below xy line, top view is drawn above xy line, left hand side view is drawn to the left of the front view. Similarly, right hand side view is drawn to the right of the front view. This is about third angle method of projection. Okay. Now the last point is about what is the symbol. कोई भी शीट लेंगे तो बॉटम राइट में कॉर्नर में एक टाइटल ब्लॉक होता है, वहां पे आपको सिंबल ड्रॉ करना है कि आपने जो ड्राइंग किया है वो फर्स्ट एंगल से किया या थर्ड एंगल से. तो व्हाट इज द सिंबल फॉर थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. अब ये कौन है आपको मालूम है, बराबर ना. तो कौन को मैं ऐसे पकड़ रहा हूं कि इसका जो एक्सिस है इट इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी. कौन को यहां पे कट कर रहा हूं मैं, कटिंग प्लेन. यहां पे थ्रू आउट दिस कटिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड वीपी. कौन को पूरा कट किया तो यहां पे एक सर्कल फॉर्म होगा, छोटा सर्कल. तो ऐसे कुछ तो दिखाई देगा कौन, एक बड़ा सर्कल वहां पे, छोटा सर्कल वहां पे. दिस सरफेस इज पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन. इसका जो एक्सिस है पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू वीपी. एक्सिस इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी. तो बताओ फ्रंट व्यू क्या होगा इसका. तो कुछ तो ट्रापेजियम जैसा कुछ तो दिखाई देगा ना आपको. फ्रंट व्यू, दिस इज द फ्रस्टम ऑफ ए कोन. दिस इज द फ्रस्टम ऑफ ए कोन. यहां पे लाइन दिख रहा है बट एक्चुअली इट इज अ सर्कल, छोटा वाला सर्कल. यहां पे भी लाइन है बट इट इज एक्चुअली अ सर्कल. तो यहां पे एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करता हूं मैं यहां पे. ओके, सो दिस इज ऑब्जेक्ट फ्रस्टम ऑफ ए कोन. यहां पे कट किया था मैंने. एक्सिस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन पैरेलल टू एचपी एंड वीपी. दिस सरफेस सर्कल, यहां पे एक सर्कल है दैट इज पैरेलल टू पीपी. फ्रंट टू इज अ ट्रापेजियम, बराबर. यहां से देखो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट. लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करो तो यहां से क्या मिलेगा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, छोटा वाला बड़ा वाला. So left hand side use two concentric circle. Observe from the left and draw the projection on the left side only. This is third angle method of projection. तो यहां से मैं देख रहा हूं, बराबर, और उसी साइड को इसका लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ कर रहा हूं. तो ये बेसिकली ये सर्कल है. तो यहाँ पे एक छोटा वाला सर्कल दिखाई देगा और यहाँ पे एक बड़ा वाला सर्कल. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. This is the symbol for third angle method of projection. Observe the object from left and draw his projection on the left side only. This is called third angle method of projection. What is the summary of third angle method? First point, object is placed in the third quadrant. Number two, always planes of projections are present between observer and object. Number three, observe the object from one side and draw the projection on the same side. Next, front view is drawn below xy line, top view is drawn above xy line, left hand side view is drawn to the left of the front view. Similarly, right hand side view is drawn to the right of the front view. And this is the symbol of third angle method of projection. So this is about third angle method of projection. Thank you.